अर्नब जी हम कौन हैं? हम इस देश के थके हारे दबे कुचले आम आदमी हैं। हम क्या चाहते हैं? हम आम फिल्म मेकर हैं। हम क्या चाहते हैं कि इन फिल्मों में क्या हो, 2 बातें दिल को छू के चली जाएं, बस। और क्या चाहिए? और ये लोग ये जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यही तो स्कैम है। इसकी जांच कौन करेगा? कौन करेगा इसकी जांच? हेलो जी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू। मेरे बहुत बढ़िया हाल है यार, मजा आ रहा है पंचायत का रिस्पांस देख के। अरे भाई, हम लोग एक और शूट किया आज सुबह और मैं शहर में चलाते चलाते बिलबोर्ड ताड़ रहा था, उस पे आप बैठे हो यूं एकदम। अरे कहाँ पे? मुझे दिख ही नहीं रहे। क्या बात कर रहे हो? मुझे निकलना पड़ेगा थोड़ा। अरे अंधेरी ईस्ट में है, द क्लोजेस्ट टू अस। अच्छा, तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी थी आपको? हाँ करनी थी, एरोस्पेस मन था ऐसे। मेरे को हाँ, वो सुनने में बड़ा सही लगता है कि और मतलब नासा उठाएगा भाई आपको। और कलाम साहब के ऐसे उस टाइम पे एकदम फैन थे हम एकदम ही। तो वैसे वाला सीन था, तो एरोस्पेस चाहिए था, वो मिला नहीं। वो मिला नहीं, पर IIT छोड़ नहीं सकते हो तुम। यार रैंक भी पाए थे ना, बढ़िया। हाँ, रैंक क्या था? एयर भूल गया अभी। वो IIT में जाने के बाद वो सब सबसे पहले खड़गपुर हो गया, तो फिर अब क्या याद करेंगे सबका? तो वो वाली चीजें। पर फिर वो था कि शायद खड़गपुर में थी एरोस्पेस, तो वहाँ सिविल मिल गई है, तो वहाँ पे अभी हम पढ़ाई करेंगे और फर्स्ट ईयर के बाद डिपार्टमेंट चेंज कर लेंगे। नाइस। तो वहाँ जाके पता चला कि हाँ, पढ़ाई इतना आसान है नहीं। और मतलब जो पहले महीने कॉलेज की हवा लगती है वो लग गई। हाँ जी। और घुस गए इन सब चीज़ों में, नौटंकी, नाटक और ड्रामा और ये सारी चीज़ों में घुस गए पहले महीने से ही। पहले महीने ही हम लोग, मैं ये सब नौटंकी कर रहा था, किसी सीनियर ने देख लिया, उसने बोला कि भाई तुम वहाँ जाओ, एक ड्रामेटिक सोसाइटी है, वहाँ पे ऑडिशन हो रहे होंगे, तो वहाँ पे जाके अपना ऑडिशन दो। क्या बात है। तो धक्के से चला गया, कोई एक फ्रेंड था, वो मुझे ले गया कि चल चल। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। हाँ। मेरा ऐसा, हालांकि मैंने मन बना लिया था कि अब मैं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। हाँ जी। तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे वो लगा कि यार क्या बाउंसर जा रहा था? हाँ पूरा, मतलब क्लास में बैठते थे और वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। और मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग पढ़ा रहे थे, वो वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है, जो हम पढ़ के आए थे। हाँ। जिसमें तुमने सेलेक्ट हुए हो, जिससे भारत पा रखी होती है। फर्स्ट ईयर का तो आपने किया ही होता है ऑलमोस्ट। हाँ, और वो ही चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तो मुझे लगा कि भाई ये कुछ शायद लैंग्वेज का फर्क है, तो मैं लैंग्वेज की तैयारी करता हूँ थोड़ा। इंग्लिश मैं बुक्स ले आया था 2-3, वो जो ग्रामर वाली होती हैं और इंग्लिश स्पीकिंग वाली जो टिपिकल किताबें होती हैं, वो सारी लेके मैंने रखी। बेस्ट। और किसी सीनियर ने आके, मैं कॉमन रूम, बस मेरा मतलब था कि टाइम टेबल बनाया था मैंने रिटन कि 8 बजे मैं मेस से निकलूंगा और 8 से 8:30 कॉमन रूम में जाके टीवी देखूंगा, 8:30 से पढ़ने बैठूंगा इंग्लिश। 8:30 से 9:30 इंग्लिश पढ़ेंगे 1 घंटा, उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो चल रहा है सिलेबस, वो पढ़ेंगे। तो वो मेरा प्लान था। तो ऐसे कॉमन रूम में बैठा था, सडनली एक सीनियर आए, उन्होंने बंद किया कॉमन रूम, और बहुत सारे हम जूनियर्स थे वहाँ पे, फर्स्ट ईयर्स थे, उन सबको एक पेज दिया जिसमें स्पीच थी, और ये बोला कि ये इंग्लिश एलोकेशन है कल, और तुम सबको बोलना है। तो मैं तो हंस दिया, मतलब मैं हाथ में आई, मैं हंस दिया। तो उन्होंने पहले तो डांटा ढंग से कि क्यों हंस रहा है। तो मुझे मैंने बोला कि सर आ गई हंसी, पागल है या तो पागल है या मैं पागल हूँ, तुझे क्यों किस बात के लिए हंसी आ रही? तो ऐसे थोड़ी सी हुई, और मैं थोड़ा रैगिंग हुई आपके कि मुझे लगा कि यार हंसने भी अभी इतना डांट दिया, तो अभी पता नहीं क्या होगा। तो फिर मुझे लगा कि चल पढ़ लेते हैं, और पहले ही उन्होंने सीधा मुझे बुलाया, ओ हीरो इधर आ। और मैं गया और बोला, तो मैं ऐसे पढ़ रहा था, और वो था स्पीच एल पचिनो का 92 वाला। हाँ, सेंट ऑफ वुमन वाला। तो वो वाला जो कोर्ट में जो पूरा पीस है उनका, तो वो पढ़ना था। तो वो मैं पढ़ रहा था ऐसे, बहुत ऐसे, मुझे 1-2 लाइन भी याद है कि नो यू आर अ कवर अप आर्टिस्ट। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तो वो भी हंस रहे थे और आसपास भी हंस रहे थे। तो मैंने उनको पहले ही बोला, तो मैंने उनको रोक के बोला कि आप क्यों हंस रहे हो। अब मैंने देना शुरू किया कि आप क्यों हंस रहे हो, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो आप मुझे जाने दो। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तेरी इंग्लिश पे नहीं हंस रहा हूँ, और तू बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। तो ऐसा उन्होंने मोटिवेट सा कर दिया कि तू अच्छे से पढ़ रहा है, तू पढ़ ठीक से, और इसके बाद तू मेरे पास आना। फिर उन्होंने रात भर मुझे बुलाया, और रात भर मुझे पहली बार मैंने वो पीस देखी। मैं हॉलीवुड मूवीज देखता नहीं था उस टाइम पे, तो पहली बार मैंने वो सुना, और मैंने बस रट लिया वो एक्सेंट ना, पूरा छाप लिया, जिस तरह से मैं करता हूँ जनरली मिमिक्री, तो मैंने वो पकड़ लिया। तो कैसे एल पचिनो तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। और मैंने जब वो बोला नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे मैंने बोला, तो वहाँ पे लाफ राइट था।
मतलब ऑडियंस हंस रही है, जज जो थी वो हंस रही है, मतलब वो जज तो मतलब ऐसा था कि गिरने वाली थी वहां से हंस के, कि जिस तरह से मैं बोल रहा था। क्यों, कैसे कुछ बताओ ना, मतलब ऐसे स्कॉट फ्री, मतलब मैं बहुत गंदा पढ़ रहा था। जो भी बहुत गंदा मैंने मिमिक किया था एल पचिनो को, तो सबको हंसी आ रही थी। और जो वो ट्राइंग टू बी इंग्लिश जो एक्सेंट होता है वो आ रहा था, और क्लियरली एक राजस्थानी बंदा इंग्लिश बोल रहा है, एल पचिनो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो हिलेरियस था। तो वो have you been able to perfect Al Pacino after that? Or you never tried? उसके बाद मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। अरे यार। उसके बाद बेसिकली तो लेकिन वो गिरी, और मतलब चेयर से लिटरली वो गिरी हंसते हंसते, और फिर उन्होंने क्लैप किया एंड में। फिर वहां पे कोई हिंदी वाला बंदा बैठा हुआ था, तो वो आया, उसने बोला कि कल हिंदी एलोकेशन है। अब तुम्हें हिंदी एलोकेशन बोलना है क्योंकि तुम अच्छा बोलते हो। तो वहां से फिर उन्होंने गुरु का जो मूवी का जो लास्ट पीस है कोट वाला, सेम जो कोट पीस है लास्ट वाला जो है, तो वो दिया, और फिर वो मैंने किया, और उसमें मैंने गोल्ड मारा, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज आई। तो फिर वहां से लोगों ने देखा कि अरे हाँ, इसको भेजते हैं ऑडिशन के लिए। और एक सेकंड, ये गुरु वाला वो सीन है जब वो बोल नहीं रहे हैं, ही इज नॉट स्पीकिंग, ही इज रिजर्विंग हिज एनर्जी। हाँ, जो फाइनल 5 मिनट जो जाके बोलते हैं ना फाइनली, कि मैंने कंजूसी वाला जो है किया, तो किया, आप क्या किया, आप बोल रहे थे ना कि इसे कहते हैं बिजनेस, एनर्जी बचा रहा था वो वाला जो आता है उनका, तो वो वाला था, और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। फिर वहाँ से हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी है वहाँ पे मुझे वर्कशॉप करने का मौका मिला, प्लेज वगैरह किए, तो फिर वहाँ मज़ा आने लगा। और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और एरोस्पेस तो नहीं हुआ। और मैं ऐसे सिविल इंजीनियरिंग भी कर लिए खत्म, जैसे तैसे कर लिए ना, लेकिन कर लिया मैं। पर हाँ, मतलब हर साल फेल हुआ हूँ मैं, हर साल फेल होता था एक सब्जेक्ट में। क्या बात कर रहे हो, बैक लगती थी? हर बार लगती थी एक सब्जेक्ट में। बड़ा पहले पढ़ाकू हुआ करते थे? हाँ, पहले मैं पढ़ता था, जेन्युइनली सिंसियरली पढ़ता था। पर वही था क्योंकि बहुत घुसाया हुआ था कि एक बार आईआईटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, एक बार आईआईटी तो लाइफ सेट है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अंदर घुसाई जाती है मिडिल क्लास में कि ये कर लो तो सॉर्टेड है। तो वो था कि अब ये कर ही लेते हैं यार, ऐसा है तो कोशिश तो करते हैं, तो उसके लिए पूरी कोशिश की। और आई थिंक पढ़ाई भी अच्छी होती थी कोटा में, जिस उस टाइम पे रेजोनेंस में मैं था, तो जिस तरह के टीचर्स थे बड़े भाई बेस्ट है वो तो, मतलब रेजोनेंस इजंट इट लाइक द बेस्ट? हाँ, मतलब हमारे टाइम पे तक तो बेस्ट था, अभी पता नहीं कौन आगे चलना, मुझे आइडिया। ये भी बड़ा होता है ना अपने में कि भाई हमारे टाइम पे बेस्ट था। ये तो हर बार का रहता है कि हमारा बैच बेस्ट है। अब इस बार का बैच यार बेकार है, सब चूतिए पड़े, तो ये हमेशा रहता है। देखो भाई, कमेंट में बताओ कि आपका बैच बेस्ट था कि नहीं, हमको पता चले कितने बैच ये सोच के बैठ रखे हैं कि हम बेस्ट थे, और कहाँ के भी बता देना। सभी वो बेस्ट बोलेंगे अपना बैच, सभी बोलेंगे, हमसे नीचे वाला थोड़ा ऑफ है, बट हमारा बैच बेस्ट है। भाई लेकिन मिमिक्री तो आपको करके दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि हम बहुत चर्चा सुने हैं उसकी। किसी की भी कर दो, कुछ कर दो। लेकिन अरे तो किसकी करें? केजरीवाल सर कर दें? हाँ, कर दो। अर्नब जी, हम कौन हैं? हम इस देश के थके हारे दबे कुचले आम आदमी हैं। हम क्या चाहते हैं? हम आम फिल्म मेकर हैं। हम क्या चाहते हैं कि इन फिल्मों में क्या हो, 2 बातें दिल को छू के चली जाए, और क्या चाहिए? और ये लोग ये जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यही तो स्कैम है। इसकी जांच कौन करेगा इसकी जांच? बहुत बढ़िया, ये आपने केजरीवाल जी के सामने भी किया। हाँ, ये मुझे मौका मिला। I do not remember anybody else having the gall to even think about pitching something like this. तो ये what is the story behind this? तो हम लोग मतलब ये स्पूफ तो करते थे, स्पूफ हुआ, और वो बहुत ही मेजर मतलब टर्निंग पॉइंट था काइंड ऑफ। मतलब वो हमारा टीवीएफ का वो बहुत ही बड़ा हिट वीडियो था, मतलब मास को अपील मारा था। हाँ, मतलब पहुंच गए थे बहुत सारे लोगों, क्योंकि उस टाइम पे जो बदलाव आ रहे थे ये आम आदमी पार्टी वाले, तो ये बहुत ट्रेंडी टॉपिक था जनरली यूथ में, और उसी के अराउंड हमने ये वीडियो बनाया जो कि मेजर हिट हुआ, और आई थिंक टर्निंग पॉइंट था हम सब के लिए। तो उसके बाद से थोड़े ब्रांड्स बढ़ने लगे और हम परमानेंट रूममेट्स बना पाए, मतलब वो बहुत आई कैची थिंग थी हमारे लिए। तो वो हुआ, एंड मतलब वो पहुंच गया था केजरीवाल सर तक, और उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, और मतलब उन्होंने बुला लिया सबको कि एक बार और करते हैं। मेरे साथ करते हैं। तो हम लोग थोड़े डरे हुए थे कि अभी उनके सामने कैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा तो हम करते थे बहुत सारे सेलेब्स के साथ ये वाली चीज़ें। अर्नब वाला जो स्केच था बिस्सो करते थे, तो जनरली होता था कि यार हम ये नहीं बोल पाएंगे, हम वो नहीं बोल पाएंगे, बट केजरीवाल सर वेरी मतलब बहुत कूल थे कि हाँ ये भी ले लो, हाँ ये जोक भी ले लो, वो जोक भी ले लो, सब चलेगा। तो मज़ेदार था उनके साथ। मैं थोड़ा डरा हुआ था, बट हाँ जब उनके साथ आया तो वो
बहुत मतलब उन्होंने देखा और थोड़े तो शॉक्ड ये क्या एकदम ही जबकि मुझे लगता था कि जब वो तो बहुत सारी चीजें मैं सोचता था, ओवरथिंक करता था जनरली, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उनके जैसा दिखूंगा। और मेरा वो था कि एक बार मुझे उनके जैसा दिखना तो है, अगर मैं करने जा रहा हूँ वो चीज, तो अगर वो दिखा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं, थंबनेल में ऐसा लगता है दो ट्विंस बैठे हैं। तो वो समहाउ इतना सही मेकअप हुआ, वो मूंछ जो है वो इतनी सही आई और मैं एकदम उनकी तरह लग रहा था और वो भी शॉक हो गई। और मतलब जो उस टाइम पे कार्य करता थे आम आदमी पार्टी के, वो लोग भी बहुत शॉक्ड रह गए कि ये एकदम बैंग ऑन खांसी वाला भी बहुत जेस्चर जो उनका था, तो वो तो हंस के पागल ही हो गए थे जब मैंने ये खांसी वाला किया था उनके सामने। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा रिवाइंड करते हैं, देखो टीवीएफ की बात आनी ही थी ऑब्वियस। तो ये जो 8 महीने आप एक जापानीज फर्म में काम किए हो, क्या किए हो भाई? किए ये जो बजरी मिट्टी रोड़ी क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये सारे काम किए। क्या जापान की? हाँ, तो ये जापानीज कंपनी थी, शिमिज़ु कॉर्पोरेशन, और उसमें मेरा एक फ्रेंड काम करता था। एंड मैं मतलब कॉलेज से निकलते ही बॉम्बे आ गया था 3 महीने के लिए। मतलब मैं आया हमेशा के लिए था, ये प्लान करके कि एक्टिंग करूंगा वो सब, और 4-5 महीने में फिल्म आएगी अपनी, लॉन्च होंगे ऑफ कोर्स और हाँ मतलब लीड रोल मिलेगा और वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं मेरा बॉम्बे में कि एक एक्टर आने वाला है जीतू, उसके साथ फिल्म करेंगे। सही बात है। जेन्युइनली ये थॉट था कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा 4-5 महीने में। बट पता चला कि हाँ बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है और मतलब ऐसे चीज़ें नहीं होने वाली है, टाइम लगेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तुम्हें। और ना सिर्फ क्राफ्ट, और भी बहुत सारी चीज़ों की आदतें तुम्हें डालनी पड़ेंगी कि लोगों से मिलना, जो तुम नहीं बात कर पाते हो लोगों से, और वो सारी चीज़ें तुम्हें अडैप्ट करनी पड़ेंगी धीरे धीरे। क्या इंट्रोवर्ट थे आप? इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, पर इनिशियली जो एक ऑकवर्डनेस रहती है कि कैसे आइस ब्रेक करें बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, अननोन सिटी, अननोन लोग, और तभी इंग्लिश भी बहुत बोलते हैं। इंग्लिश हाँ जनरली चलता है। हाँ मतलब हाँ ऐसा, मतलब बॉम्बे में उतना झाड़ते नहीं है लोग, बट बॉम्बे मतलब शो ऑफ नहीं है, बट स्टिल एक मेरे अंदर वो रहेगा कि यार आई डोंट नो मैं कैसे बात करूं। हालांकि तुम बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम हिंदी में भी बात करने जाओगे तो वो लोग हिंदी में भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बॉम्बे की अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो वो सीन था, तो वो एक फियर रहता था। तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, शुरू में एक आइस ब्रेक होने में मुझे टाइम लगता है, फिर तो मैं फिर मैं खुल जाता हूँ। सही है, अच्छा है। तो वैसा सीन है। तो था तो पता चला 3 महीने में कि ये तो नहीं हो पा रहा है। और जो सीनियर्स थे, जो टीवीएफ के सीनियर मेंबर्स हैं, जो भी बिस्सो जो मुझे लेके आए थे, और तो बिस्सोपति आपको लेके आए? हाँ, तो हम लोग कॉलेज में साथ में प्लेस किए हम लोगों ने बहुत सारे। जी। और उन्होंने एक दिन मुझे समझाया कि देख मतलब थोड़ा सा तो ऐसा कर ले, जॉब कर ले, है ना, कुछ जॉब वॉब ले ले, एंड साथ में एक्टिंग करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपन नहीं करेंगे, पर अभी के लिए तो कुछ ट्राई कर ले। और मैंने उनको बताया कि हाँ मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। आपसे पहले ही, आपके बताने से पहले ही मैंने 2-3 जगह अप्लाई कर दिया है। तो शायद क्योंकि मुझे भी रियलाइज हो गया था कि थोड़ा सा मुश्किल हो रही हैं चीजें। भाई एक सेकंड, पॉज। यहाँ किसके पास आए थे? यहाँ? हाँ, बॉम्बे में। हाँ, बॉम्बे में टीवीएफ के 3 लोग, बिस्सो, अमित गोलानी और अर्नाब, इन तीनों ने स्टार्ट कर लिया। ये लोग थे यहाँ पे ऑलरेडी? ये लोग हाँ थे। इन लोगों ने इनके पास ही आए? हाँ, तो इन लोगों ने पूरा मन बना लिया था कि इनको लिखना है, डायरेक्ट करना है, और YouTube कुछ करके एक नई चीज आई है, तो इस पे वीडियोस बना के हम डालेंगे। अभी हमारा मूवीज का एम नहीं है, अभी हमारा सीरीज तो पता नहीं क्या होता क्या, तो ये था नहीं। एंड कि हाँ कंटेंट बनाएंगे और छोटे वीडियोस और ट्रेंडी चीजें। तो ये था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये कैसे होने वाला है। एंड दिस वाज लाइक कि तू चल। हालांकि देखो मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैंने जॉब नहीं लगी थी, कुछ था नहीं, कुछ बताने के लिए भी नहीं था। तो समहाउ ये बोला कि हाँ मतलब आई थिंक 25K के आसपास तुझे मिल जाएगा और एक्टिंग करना और बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, तो तू 4th बंदा होगा कंपनी में, तो तू आ जा। बहुत सारी चीज़ें, मैनेजमेंट वाले बहुत सारे काम होंगे, तो वो करना। और तो ऐसे ही कैजुअली बोला था कि एक्टिंग करेंगे और मैनेजमेंट वाले कुछ काम होंगे। तो और था ये कि मैनेजमेंट वाले कुछ काम होंगे, एक्टिंग कर लेना। ऑपोजिट था, मैनेजमेंट वाले काम बहुत सारे थे। तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये मतलब ये कर रहा हूँ, मतलब बाजार से एक घूम रहा हूँ, सेट्स की छोटे छोटे प्रॉप्स ला रहा हूँ, तो और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लस मुझे सीधा ही मतलब इन लोगों ने मतलब एक डीप ओशन में डाइव लगाने के लिए बोल दिया था कि भाई सीधा मतलब कि ये लोग क्लाइंट है, इससे बात करो। क्लाइंट वहाँ से इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता भी नहीं है किस चीज़ पे क्या बातें करनी है, क्या बनाया है, हमारे कंटेंट का क्या मतलब है, हम किस, तो वो एकदम ही मेरे लिए डिफरेंट वर्ल्ड था कि मैं कैसे बात करूँ। तो
थोड़ा सा मैं और दब गया। और रहना वहना? हाँ, तो इसका था कि एक फ्लैट था, आई थिंक जो अपना वर्सोवा वाला मेट्रो स्टेशन है, हाँ। उसके सामने बाला कृष्णा करके एक सोसाइटी है, तो वो पहले ऑफिस हुआ करता था और वही घर हुआ करता था स्टार्टिंग में। और हमारे आने के 1-2 महीने बाद एक ऑफिस ले लिया था आराम नगर 99 बंगलो। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। आई थिंक TVF जो पूरा ग्रो किया है उस छोटे से ऑफिस से ग्रो किया है। हाँ। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई वहाँ पे बैठ के। तो वो हुआ एंड फाइनली मैंने कुछ 1-2 वीडियो शूट किए थे इन 3 महीनों में, और एक वीडियो डाला था जो कि TVF का सेकेंड ही वीडियो था, और वो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। जो पहला वीडियो था राउडीज, वो बहुत मेजर हिट हुआ था। वो आई थिंक इंडिया का पहला एंटरटेनमेंट वायरल वीडियो था, जो कि प्रॉपर एक मतलब इंडिपेंडेंट कंटेंट वीडियो था, जो उतना हिट कर गया था। तो और सेकेंड वीडियो मेरा, जिसमें बहुत ही उसका मतलब लाइक 50 to 100 टाइम्स कम रिस्पॉन्स मिला था उसको। ठीक है, 2-4 कमेंट्स आए थे और लोग बोल रहे थे कौन है भाई ये, इसको हटाओ और उनको लेके आओ, राउडीज नवीन को लेके आओ, दीपक मिश्रा को लेके आओ, और ये कौन है बंदा। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था वो फर्स्ट वीडियो, बट मतलब मोटिवेट करते रहते थे जो भी सीनियर्स थे आसपास, सब लोग कि अरे तू चिल मार, मतलब ऐसा नहीं है, और पहला वीडियो है यार, ऐसा मतलब तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। तो वो उन्होंने ठीक से समझाया और मुझे भी बातें समझ में आई। तो एक और वीडियो शूट कर लिया था मैंने। और ये कौन सा वीडियो था? पहले वाला था एक प्रैंक कॉल करके एक वीडियो होता था, हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। हाँ। तो ये उस वीडियो का नाम था। तो एक टैगलाइन थी शायद एयरटेल की, एयरटेल की, कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो उसको हमने ट्वीक करके कि हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। तो एक इरिटेटिंग फ्रेंड जो कॉल करता है और प्रैंक करता है दोस्तों पे, तो वैसा वाला सीन था। वो बहुत सारे लोगों को दिखाया हमने, और उन्होंने भी मतलब वो हमने डालने से पहले बहुत सारे लोगों को दिखाया कि ये बनाया हमने, ये कैसा लग रहा है। तो सब लोगों ने बोला कि यार ये क्या है, ये क्यों बनाया तुमने, इसका क्या पॉइंट है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या तुम क्या बनाने वाले हो, किसका? because it's not a spoof or parody। हाँ, ये स्पूफ नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं लग रही है। ये 4 मिनट का वीडियो है, क्या है ये, मतलब हमें स्पेस ही नहीं समझ में आ रहा। और ऑफ कोर्स वो बहुत नई चीज थी, तो वो किसी को समझ में आई नहीं, और सबका रिस्पॉन्स होता कि भाई ये तो मत ही डालो यार तुम, नहीं स्केच कॉमेडी एक तरीके से, मतलब तो ये तुम रहने दो। तो इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ और मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने जॉब समहाउ, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, और उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार पैसे नहीं होते थे। मतलब जितना कमाया इमीडिएटली रेंट, सारा खर्चा सारा निकल जाता था। तो काफ़ी टाइम से पैसे नहीं थे, एंड सडनली मेरे दोस्त ने बोला यार एक जॉब है लेकिन बहुत कम पैसे दे रही। और मैंने सुने उसकी भाई कितना दे रही है, तो जितना उसने बोला वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। मैंने बोला मैं भाई कल आ जाऊंगा, तो मुझे बुला ले प्लीज। तो उसने बोला कि हाँ तेरी जॉब पक्की है, और वो वहाँ पे सब कुछ फ्री था, बाकी चीज़ें लाइक उस कंपनी में रहना खाना और ट्रैवल सब फ्री था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कौन से एरिया में था मतलब? अच्छा बैंगलोर गए थे आप? तो बैंगलोर, सो बैंगलोर में भी नहीं था ये। अब बैंगलोर के तो ये एक पंचायत वाली कहानी बोल सकते हो कि बैंगलोर से 90 किलोमीटर दूर एक गांव था। तो ये है कोलार डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे KGF सोना निकलता है। तो ये उस जगह की कहानी है जहाँ पे, तो उस एरिया में कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी, गांव था, वहाँ पे हम रहते थे और साइट थी, और वहाँ पे तो ताल्लुक बोलते हैं उधर, हाँ है ना। हाँ, तो काफी दूर हॉस्कोटे करके एक जगह थी। हॉस्कोटे बहुत पॉपुलर है, क्यों क्यों पॉपुलर है? नशीले पदार्थ मिलते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है वहाँ पे। बाद में मुझे पता चला। तो 8 महीने वो किए। हाँ, तो 8-9 महीने वो किया मैंने जॉब। तो कुछ नवंबर का टाइम चल रहा था। मैं हैदराबाद में, मुझे भेजा हुआ था कंपनी ने। मैं हैदराबाद में, और बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही थी मेरी वहाँ के लोगों से, वहाँ के इंजीनियर से, कि भाई माल नहीं पहुँचाया है। और स्लो है भाई हैदराबाद। हाँ, उस लेवल पे। हाँ, वो सिर्फ रोज मुझे बिरयानी खिला देते थे यार कि आओ, अरे सर आइए, चलो पहले लंच कर ले सर। मैंने कहा रोज लंच हो रहा है, माल नहीं आया मेरे को रिपोर्ट करनी है यार। और जापानीज लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लोग बहुत मतलब टाइम के पाबंद होते हैं, और उनको मैं रोज चला रहा हूँ कि उनको नहीं पता कि मैं यहाँ पे बिरयानी खा रहा हूँ और माल नहीं पहुँच रहा है। तो मेरे को दोनों, मैं पूरा सैंडविच बना हुआ था, इधर से भी उधर से भी। तो तभी ऐसे लड़ाई वड़ाई हुई, और सुबह से फ़ोन आ रहे थे। मैंने कहा यार क्यों फ़ोन आ रहे हैं इतने। फिर फाइनली दोपहर में जाके जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने फ़ोन उठाया तो बिस्सो का फ़ोन था, एंड बिस्सो ने बताया कि मुन्ना जज्बाती रिलीज़ हुआ है, जो हम अपन ने डाला नहीं था। वो अब 4-5 महीने बाद हमने ऐसे ही डाल के देखा, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मुझे आइडिया नहीं था।
तो शाम को जब मैं होटल पहुंचा, और क्योंकि आउटस्कर्ट्स में था, नेट नहीं था, नेट ऐसे होता भी नहीं था पहले इतनी, मतलब वो होटल जाओगे वाईफाई तभी मिलेगा। तो देखा, वीडियो देखा, उस पर रिस्पांस देखा तो बहुत अच्छा था। एंड फिर शाम को फिर से बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ कश्यप सर के ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये लड़का कौन है, तो तू आ जा भाई, वापस आ जा। लिटरली ये बोला उन्होंने। और मुझे लगा कि सही है यार, तो वापस ट्राई किया जाना चाहिए। और मेरी हालत एयरपोर्ट पे अनुराग कश्यप मिलेंगे। वापस ये तो, बट हाँ इस बार मुझे रियलिटी चेक्स थे कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला, और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं कि कश्यप सर ने बुलाया है, और मतलब कोई एक एडी होगा जो आपका कंटेंट देखा होगा और बोला होगा अरे मैं कश्यप सर को असिस्ट करता हूँ, देख लिया ठीक था तुमने यार, ठीक था। बट एज क्रिएटर्स एंड एज पीपल वी गेट, हम लोग उस टाइम पे नए थे, हम लोग बहुत एक्साइटेड कि अरे भाई कॉल करो उसको, बुलाओ। और लेकिन जो कि अच्छी बात है कि वापस से ये चीज़ हुई भी, और मैं इसी चीज़ से एक्साइट हो गई कि चलो कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं काम, तो जाए, मतलब वापस सोचा जाए बॉम्बे जाने का। और वहाँ पे तो मेरा हालत ख़राब हो ही चुकी थी। और पेरेंट्स को क्या बोला? तो पेरेंट्स को मैंने बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो पापा को तो पता है कि हाँ मतलब जॉब कैसी होती है सिविल इंजीनियर वाली, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है छोड़ के आ जा। उनको लगा कि दूसरी जॉब करेगा, और ऐसा चलता है, स्विचिंग चलती है स्टार्टिंग डेज में। तो उनको लगा कि हाँ, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं क्या बोलेंगे। मैंने बोला कि पापा जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है छोड़ के आ जा। तो मेरा बहुत जल्दी मान गए यार। फिर जब घर पहुंच के मैंने उनको बताया कि मैं एक्टिंग के लिए बॉम्बे जाना चाहता हूँ, तो उनका आया कि हैं क्यों भाई, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया है तुम्हारे ऑलमोस्ट 1 साल का, तुमने इंजीनियर वाला काम कर लिया है, अब तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसी में जॉब ढूंढो। सही बात है। और मतलब इतना सब सही है, अभी तो इससे हाइक ही जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारा अभी पैकेज होगा, सैलरी होगी, वो इससे बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें रही, और वही नेचुरल रिएक्शन की नहीं। फिर बहुत सारे रिलेटिव्स को बता दिया कि इसको समझाओ भाई ये क्या कर रहा है लाइफ में। तो बहुत सारे रिलेटिव्स आके अपने अपने तरीके से समझाते थे कि देख भाई ये मत कर, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी, बड़ी मुश्किल से तूने क्रैक किया IIT, और अभी तू ये सब कर रहा है, तो ये सब मत कर। तो अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की उन्होंने, पर नहीं माने भाई। और मैं तो मतलब मैं नहीं माना, वो उनको मानना पड़ा। उन्होंने बस 2 ही चीज़ बोली कि देख मतलब बॉम्बे जा रहा है, तो उन्होंने पहले तो बोला कि कितने साल तक है मुझे बता, तो हम फंड करेंगे, तुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हम फंड करेंगे, लेकिन तू टाइम लिमिट दे के जा भाई कि इतने साल तक मैं ट्राई करूँगा। पर मुझे पता था कि एक्टिंग है और मतलब टाइम लगेगा, मतलब इतना जल्दी होने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस जो भी थे 3-4 महीने के, ये रियलाइजेशन था कि हाँ चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, करनी भी पड़ेंगी, और धीरे धीरे होगा। बट मैं श्योर था कि होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, टाइम लिमिट मैं नहीं दे सकता, आप मुझे, मैं कर लूँगा पैसे कुछ भी करके, आपको पैसे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वीकेंड पढ़ाने का ज्वाइन कर लिया कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। तो मैंने सोचा कि वीकेंड में पढ़ाता हूँ और उससे खर्चा निकलेगा, बाकी 6 दिन एक्टिंग करूँगा। और समहाउ होता है था कि पूरे वीकेंड काम नहीं आता था, और संडे को कॉल आता था कि भाई आज स्केच शूट है, आ जाना। यार आज मुझे पढ़ाने जाना है, तो फिर मैं पढ़ा के भी आता था और फिर स्केच शूट करता था, तो वैसी वाली चीज़ें होती थी। पिक्चर सीजन 2 में भी बड़ा टाइम लग गया। हाँ मुझे नवीन आके बोल के गए हैं कि हो रहा है। हाँ अभी वो हो रहा है। इसी बात पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। पवई लेक पे उतर के नज़ारे ताड़ेंगे। पवई लेक पहुंच गए। हाँ, यहाँ आते हो क्या कभी ऐसे चलने टहलने कभी ऐसे? यार जेन्युइनली बहुत कम। कभी नहीं आया क्या? हाँ आता हूँ, पर बहुत कम आए हैं कि पवई लेक चलते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे यार लव बर्ड्स होते हैं, तो उन्हें छेड़ने का मन नहीं करता। भाई बहुत ज्यादा लव बर्ड्स होते हैं, मतलब उनको स्पेस देने का मन करता है कि हाँ सही बात है, वी विल रिटर्न। ये मुड़े आए थे आप लोग? मुड़े में आया था, तो मैं पहली बार इधर आया था बस। आई थिंक वो एक अच्छी मतलब वो मेमोरी है मेरी पवई लेक की। इधर ही हम लोग घूम रहे थे। आप पूरा पवई वाले हो? हाँ, तो बेसिकली मूडे की बात हो रही थी। मूडे में मैंने एक प्ले किया था सखाराम बाइंडर। तो वो कॉलेज में मेरा एक वैसा प्ले था जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। अरे वाह। तो वो मूडे में सखाराम बाइंडर इज अ वेरी इट्स नॉट एन इजी प्ले। हाँ, वो कैरेक्टर वो बहुत खतरनाक है वो। तो उसी ने मतलब उसमें मैंने बहुत जगह पे बेस्ट एक्टर गोल्ड बहुत सारे फेस्ट में, अरे वाह, वो हुआ था मेरे साथ। तो मूडे में भी हम आए थे, यहाँ पे हम बहुत गंदे तरह फेल हुए थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो गढ़ है ना भाई। हाँ, और फेल होके फिर हम लोग इधर ही साइड से घूम रहे थे पवई लेक में, इसी जगह पे।
तो पवई आपने अपना पूरा अपना गढ़ बना लिया गढ़ है वो, है ना? सही बात है, सही है, वेरी गुड। तो पवई कब आए? पवई यार बेसिकली मैं आया सीधा वर्सोवा था, और नवीन और बिस्सो साथ में थे फ्लैटमेट, तो मैं इन्हीं के घर में घुसा हुआ था और वहीं पड़े रहता था। और नवीन आते थे बाहर से घूम घाम के, और वो बोलते क्या पड़े रहता है भाई, जाके घर ढूंढ। ये शहर खून मांगता है, ऐसे नहीं होती इधर चीजें। और फिर एक्चुअली पता चला कि अगर यहाँ पे घर ढूंढना इज लाइक खून मांग रही है जिंदगी, यहाँ की लाइफ। और बस वहाँ मैंने बहुत दुनिया भर के घर देखे और मुझे कोई ढंग का घर मिला नहीं। और मैं रोज आके बोलता था यार, मैं अगर मुझे अच्छा नहीं मिला ना तो मैं शायद भाग जाऊंगा, फिर मैं नहीं रुक पाऊंगा इस शहर में। और समझ रहे हो ना वो मानसून वाला टाइम, और सही बात है। तो बहुत धक्के खाए। और फिर सडनली फिर मैंने फेसबुक पे डाल दिया था उस टाइम पे कि मुझे घर चाहिए, और एक कॉलेज के फ्रेंड ने मुझे बोला कि अरे एक घर है लेकिन पवई साइड है, तो तू आके देख ले। तो मुझे लगा यार बहुत दूर है, पर मैंने कहा यार चल देख लेता हूँ। मैं गया, मैंने घर देखा, मैंने बोला कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मतलब बालकनी है। हाँ बालकनी है। हाँ। और इतना खुला है और बहुत ही अलग जगह है ना, मतलब जो बॉम्बे तुम जनरली देखते हो, जिस बॉम्बे की तुमको आदत है, बहुत अलग उससे काफी अलग जगह है वो। तो उसी मोमेंट मैंने कॉल लिया कि चाहे कितना भी दूर होए। और लोग बोलते हैं भाई इतनी दूर क्यों रहता है, मैंने अरे बस मेट्रो आ ही रही है ना, अगले महीने आ रही है। और वो अगले महीने होते होते लोग मुझे काफी बोलते थे भाई वर्सोवा साइड शिफ्ट हो जाए, तुझे इतना ट्रैवल करना पड़ता है। बट मैंने नहीं बस अब 1 साल की बात है, फिर तो मेट्रो आ जाएगी। फिर फाइनली वो 1 साल बाद मेट्रो आई। पर हाँ मतलब तब से उसी घर में हूँ मैं, उसी जगह पे हूँ। और फिर मुझे बाई चांस पता चला कि वो फ्लैट मेरे एक फ्रेंड का है, मेरे कॉलेज, मेरे विंग में, मतलब हॉस्टल में, मतलब जो रूम्स की लाइन होती है उसको विंग बोलते हैं जी। तो उसी मेरा विंग ही है वो, मेरे से एक रूम छोड़ के 3 साल मेरे साथ रहा है वो, मुझे पता ही नहीं था। फिर मुझे पता चला ये उसका घर है। हाँ। तो फिर पहले तो मैंने उसको गालियां दी है, तो मुझे बताया नहीं है दे रहा है यहाँ पे दे रहा मेरे तो आई थिंक हाँ उसने भी मुझे काफी सपोर्ट किया और स्टार्टिंग डेज में। एंड अभी तो खूब सारा रेंट लेता है मुझसे। तो अभी भी मैं उसी के घर में हूँ और वो घर बना लिया मैंने अपना। बस अब आते हैं यार अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन, क्योंकि गज्जू भाई मेरे लिए बहुत पसंदीदा आदमी है। मैं गजराज राव साहब की बात कर रहा हूँ, हु इज पापा जी। तो टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड कैसे पैदा हुआ? तो टेक कॉन बात है आई थिंक 2014 सितंबर के आसपास की बात है। गजराज जी निधि बिस जो है, उस टाइम पे वो टीवीएफ में मतलब निधि बिस थी और वो राइटिंग वगैरह डायरेक्शन वगैरह सब करती थी। तो निधि गजराज जी से कहीं मिली थी, उनको पहले से जानती थी वो। तो उनसे मिली और गजराज जी ने काफ़ी तारीफ़ की कि यार तुम लोग क्या कंटेंट बना रहे हो और बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि गजराज सर ने इतनी तारीफ़ की। और तो वहीं से बिस्सो घर से आए थे, बिस्सो घर से आए थे और उनके पापा के सवाल खत्म ही नहीं होते। तो बिस्सो के पापा बहुत क्यूट है। तो उनके ऐसे जो सवाल है ना, उस टाइम पे ये टेक की बहुत नई चीजें थी, ट्विटर या इंस्टाग्राम, कोई भी एप्स। हाँ कोई भी एप्स, वो हम लोगों के लिए नहीं थी, मतलब हम लोगों के लिए भी उतनी नहीं थी कि हमारे भी उस तरह के सवाल होते थे। बट आई थिंक डैड जिस तरीके से उसको क्यूटली हाँ लेके जाते थे कि भाई ये तो इसमें तो हम ऐसा कर देंगे, इसमें तो वैसा कर देंगे। वैसा क्यों नहीं भाई, 140 ही क्यों यार, ये क्या नॉनसेंस है। 140 में कॉल, 140 में क्या ही बोल पाएंगे, 140 में थोड़ी बातें होती हैं। करेक्ट। हमारी तो पहले मैं बात करूंगा, फिर सामने वाला कोई उसका आर्ग्यूमेंट कर देगा, फिर मैं उस पर, तो ऐसे 140 में नहीं हो पाएगा। तो उस तरह के जो चीजें थी तो बड़ी फनी एक्सपीरियंस लेके आए थे रियल लाइफ बिस्सो। और फिर वो बता रहे थे, सुना रहे थे कि यार ऐसा ऐसा हुआ घर पे यार। तो बाकी सबने भी ऐड किया, अरे हाँ हमारे पापा भी ऐसे करते हैं, हमारे पापा भी इस तरह के सवाल पूछते हैं ट्विटर को लेके या इंस्टाग्राम को लेके। तो वहां से वो लगा कि यार इस पे तो कुछ किया जाए। और बिस्सो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी, भाई ये स्क्रिप्ट है, इसको कर लो शूट। तो सोचा कौन डैड करेगा। तो निधि को अचानक से लगा कि एक बार मैं ट्राई करती हूँ, मतलब है तो पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पर उन्होंने तारीफ तो की थी। तो एक बार अप्रोच किया जाए उन्हें, और गजराज जी को उन्होंने पूछा और गजराज जी ने तुरंत हाँ कर दिया कि अरे यार चलो करते हैं। और पहली बार मिले हम लोग गज सर से, और बहुत ही मतलब प्योर एक्टर दिखे मुझे पहली बार की। इतनी रिहर्सल्स एक एक चीज़ को लेके,
और इतनी मेहनत तो हम लोगों ने तो कभी की नहीं थी, हाँ ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता होती थी कैसे डिलीवरी लेनी है, क्योंकि सब साथ में ही कर रहे होते थे ना, साथ में चीज़ें लिखी जा रही होती थी कि यार ये लाइन इस तरीके से लेंगे, तो आधी चीज़ें पता होती थी दिमाग में कि यार इस तरीके से डिलीवरी होनी है, या अगर इस तरीके से सोचे तो यहाँ पे पंच है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो चीज़ें पता होती थी। तो पहली बार गजराज सर को देखा काम करते हुए, हर चीज़ को कैसे वो बारीकी से देख रहे थे, और काफ़ी सीरियस थे वो, और हम लोग उतना सीरियस होके काम करते नहीं थे, हम लोग काफ़ी ऐसे बकचोदी में फन में करते थे काम। तो पहली बार वो लगा कि हाँ यार मेहनत वाला काम है एक्टिंग, और गजराज जी ने मचा दिया उस स्केच में, और सब लोगों का जो रिस्पॉन्स था टेक्कॉन का वो माइंड ब्लोइंग था, मतलब क्योंकि वो हर घर की कहानी है, वो ऐसा था कि पकड़ लिया था कि ये तो वो पहला स्केच था जो घरों में, फैमिली में, पापा तक पहुंचा था, क्योंकि अभी तक लोग देख रहे थे तो कॉर्पोरेट जनता जो है या कॉलेज की जनता है वो देख लेती थी हमारे स्केचेस, तो टेक्कॉन ऐसी चीज थी कि एक अलग ऑडियंस पकड़ी इसने, व्हाट्सएप ग्रुप पे निकली ना, हाँ निकला। इनफैक्ट अमित जी ने, अमिताभ बच्चन सर ने शेयर किया था ये वीडियो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो उन्होंने ट्वीट किया था ये वीडियो कि ये होता है हमारे साथ, क्योंकि कैडबरी की जो एड्स थी काफी गज्जू भाई डायरेक्ट किया करते थे। हालांकि उन्होंने टीवीएफ चैनल का नहीं किया था, कुछ दूसरे चैनल के थ्रू कर दिया था, तो वो आया होगा उनको उनकी टीम से कि ये पायरेटेड है, कि ये पायरेटेड है, ये आप हटा दीजिए, तो इस वजह से उन्होंने हटा दिया था वो, बट उनको बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने शेयर किया था कि ये बहुत कमाल की चीज हुई है। तो वही ऐसी चीज होती थी, तो वही स्नैपशॉट लेते थे कि अरे बच्चन ने शेयर कर दिया, और वो हमारे ग्रुप पे आता था कि अरे भाई, तो एक दूसरे की तारीफ है, और फिर वहां से ये था कि ये सीरीज बन सकती है, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसको तो हम सीरीज करेंगे। और वो ऐसी सीरीज थी कि सबसे ज्यादा ब्रांड्स अट्रैक्ट हुए थे उसमें, क्लीन साफ, सब लोग देख सकते हैं, और ब्रांड भी बहुत स्मूथली इंटीग्रेट हो जाती है, बहुत स्मूथली, कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्योंकि ऐप के बारे में बात करोगे, ऐप एक्सप्लेन हो रही है, और लोगों को भी नहीं लग रहा है कि ये हम लोग इंटीग्रेटेड किया हुआ है, लोगों को लगा कि हाँ इस ऐप पे पापा और बेटे का एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, वो इतना ऑर्गेनिक चीज थी ना, nice. तो उस पे बहुत हमने कुछ आई थिंक 14-15 चीजें बनाई। उस टाइम पे तो स्पीड भी हमारी कम होती थी, हम लोग बहुत टाइम लेके चीजें बनाते थे, तो उस टाइम के हिसाब से 15-16 ऐसे ये एपिसोड्स निकालना भी बड़ी बात थी। करेक्ट। तो काफी बड़ी सीरीज रही, और आई थिंक वो एक जोड़ी जो बाप बेटी की थी, आई थिंक वो काफी पॉपुलर हुई। आई थिंक शाहरुख काजोल के बाद कोई जोड़ी पॉपुलर हुई थी वो गजराज सर और मेरी थी। सही बात है। तो आप लोग पंचायत कहाँ शूट किए हो? पंचायत हम लोग शूट किए हैं, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, भोपाल के पास जी। सो भोपाल से 40 किलोमीटर दूर ये डिस्ट्रिक्ट है, काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे एक गांव है महोडिया गांव है, वहाँ की हमने असली पंचायत में असली प्रधान जी के, वहाँ के जो प्रधान जी का घर है उनके घर में हमने शूट किया है, और उसी गांव में शूट किया है। बहुत रहते कहाँ आप लोग वहाँ जाते? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में होटल कुछ, हाँ 1-2 ही है, तो उधर ही हम लोग सारा उधर ही रुकते हैं, और वहीं रहते हैं हम लोग 50-60 दिन, और वो शूट करके लेके आते हैं। यार पंचायत से मैं आपको एक इनसाइट बताना चाहता हूँ जो चोट हो गई हमारे साथ। तो सीन ऐसा हुआ कि हम लोग गलती से बहुत एक्साइटेड थे, तो फर्स्ट सीजन नहीं देखे थे, तो सेकंड सीजन आते ही सोचे यार शिट सेकंड सीजन आ गया, फर्स्ट नहीं देखे अभी तक, और मेरे फादर इन लॉ भी शायद प्राइम शेयर करते हैं मेरा, तो हम लगा दिए यार, और मतलब फर्स्ट एपिसोड चलना चालू हो गया। मैं वाइफ को बोल रहा हूँ यार इवॉल्व्ड राइटिंग है, देखो सीधा लौंडा वहीं पे है, he is already Sachiv and he has this like camaraderie going on, we are supposed to figure it out। तो हम लोग सेकंड सीजन के 7 एपिसोड देखते देखते रियलाइज किए कि हमने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है। सही है। और फिर हमने फर्स्ट सीजन अभी पूरा बिंज मार के सेकंड सीजन खत्म किया, और सैड हो गया यार मैं काफी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा लोगों को, क्योंकि देखो आप लोग और फिर मैं और मेरी वाइफ ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें पहले फर्स्ट सीजन ही फिर से मतलब एंड कर देना चाहिए था, सेकंड सीजन एंड करके तो खुश तो होते एटलीस्ट एंड में। बनराकस पे जो सेकंड सीजन में फोकस किया गया है इसको डेवलप किया गया क्या आफ्टर फर्स्ट सीजन की, भाई इसको पसंद कर रही पब्लिक, तो मतलब इसको और बेसिकली मुझे लगता है कि राइटर के दिमाग में वो आया होगा कि एक अच्छा ओपोनेंट तो चाहिए, हाँ जो मतलब चैलेंज कर रहे हो, और आई थिंक हाँ वो लगा था कि, और वो बड़ा अच्छा लगता है ना कि इसको इतनी छोटी सी बात हिट हुई तो इस पे बहुत सारी चीजें खेल सकते हैं। अगर इसको एक स्लोगन पे इतना बुरा मान गया, हाँ। तो ये तो किन किन चीजों पे बुरा मानेगा यार, ये तो परेशान कर देगा लोगों को, ये तो है बनराकस तो ये है वन का राक्षस, तो आई थिंक वो दिमाग में आया होगा, और हो सकता है कि उस लगा कि यार ये अच्छे से वर्क किया है, तो इनको
एंड ही इज रियली गुड एक्टर। हाँ तो और उनके साथ हमने सोचा कि इनकी वाइफ जो दिखाए हैं वो भी सुनीता मैम, अरे वो तो बहुत किल कर रही हैं आजकल। हाँ, वो भी काफी धमाकेदार एक्टर है। और I love how she does it with her whole body. हाँ, her body acts. Correct. Like I love it. बहुत मजा भी चलता उनकी तरह ऐसे घर पे। भाई ये गजब बेइज्जती है यार, भी बहुत बड़ा मीम बन गया यार, मतलब। हाँ, वो भी ऐसा नहीं सोचा था जेन्युइनली। हाँ, वो जिस तरीके से पढ़ा, और मतलब ये वो चीजें हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं बट कभी हमने सिनेमा पे या स्क्रीन पे नहीं देखी ऐसी चीजें। हाँ, मतलब तो फोकस करके हाँ, दिखाया। पहली बार ये चीजें प्रॉपर इम्पैक्ट के साथ आई तो वो अपने आप लोगों को इतना हिट की कि वो मीम इतना बड़ा पॉपुलर मीम बना। उस मतलब हाँ, पिछले 2 साल से वो मीम हर जगह हम लोग यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये बताओ, अब ऐसे सब कर लेते हो जब आप एज आदमी, तो अब एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशंस यार मतलब हर तरह की कहानी सबसे अभी तो होगी। हाँ, अभी तुम ऑडियंस तक पहुंच रहे हो। अभी तक था कि नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ानी है, कि तुम कर तो रहे हो लेकिन जो तुम्हारा कंटेंट है वो सब देखें यार। मतलब वो रीच होना जरूरी है। तो अभी तक वो है। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा ऑडियंस बढ़ा है तो अभी मुझे और अलग अलग तरह की कहानियाँ और अलग तरह के कैरेक्टर्स करने की कोशिश करनी है और वो ढूंढना है कि वो कैसे हो पाएगा, कौन मेकर्स हैं जो मुझे उस दिमाग में रखते हुए मेरे लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट स्टोरीज मुझे ऑफर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करनी है यार। तो भाई ये बताओ, हाँ, मुंबई के खाने यार पहले मुझे लगता था कि यार ये वड़ा पाव क्या चीज़ है, लोगों को क्यों पसंद है। बट कुछ जगह ऐसी जब मैं पढ़ाने जाता था तो वो मतलब वही खाता था मैं। क्योंकि मेरी जो टाइमिंग थी पढ़ाने की वो ऐसी बैठती नहीं थी कि मुझे लंच करने का स्पेस मिले। तो वहाँ पे फिर मैंने वड़ा पाव और कहीं पढ़ाता था। मैं चेंबूर जाके पढ़ाता था। ठीक है, मैं दादर जाके पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी जगहों पे दादर स्टेशन के आसपास या चेंबूर स्टेशन के आसपास जो वड़ा पाव मिलता है या जो मिसल पाव मिलता है वो बहुत अच्छा, मतलब वो सबसे कमाल की चीज़ मैंने बॉम्बे में खाई है। हाँ। उसके अलावा मुझे लगता है कि हाँ, बॉम्बे का खाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, समझ से बाहर है। हाँ, समझ से बाहर है कि क्या बनाना चाह रहे थे भाई। हाँ, ये हो सकता है। तो वो बहुत होता है मेरे साथ। पर आई थिंक बॉम्बे में मिर्चियन माइम करके एक जगह है, हीरानंदानी। यस, अगर आपको, मुझे लगता है कि वो सब पूरे शहर में सबसे ऑथेंटिक मसाले वाली जगह है। उनके जो मसाले हैं, उनका जो फ्लेवर है और उनका जो अरोमा है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। बहुत सही है। मतलब आप सबको वो जगह ट्राई करनी चाहिए। और वो बहुत, मतलब उससे अच्छा मुझे मतलब मिल जाता है मुझे कि हाँ ठीक खाना है। बट उस लेवल का मुझे लगता है कि वो शायद मसाले कहीं डायरेक्ट फसलें कटती हैं और सीधा इनकी रसोई में आ रही है वो सारी चीज़ें। हाँ यार, उन्होंने एम्बियंस भी बहुत अच्छा बनाया है। बहुत सही वो, मतलब वो काफ़ी, मुझे सबसे अच्छा खाना मुझे वहीं का लगता है। तो मुंबई की गाली यार, मुंबई की भाषा मतलब ये सारी भाषाएं जो थे पहले फिल्मों में देखते थे तो और लगता था कि ऐसे सच में बोलते हैं। और मतलब फाइनली जब यहाँ के सुना तो शुरू में बड़ा मजा आता था कि अरे, और वो हम ट्राई भी करते थे। जनरली जिस तरह से बातें हो रही हैं, दादा भाई और वो सब जिस तरह की बातें हो रही हैं, अपन इधर से राइट लेने का, लेफ्ट लेने का, उधर बाजू, ये बाजू, वो बाजू, तो वो बड़ा सुन के कॉपी करने में बहुत मजा आता था स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे आदत ही पड़ गई कि तो बोलती उनकी तरह हो। कोई फेवरेट ऐसे आपके वर्ड्स? बाजू, ये बाजू लेना, ये बाजू, वो ये बाजू में है, ये बाजू। सही है यार, ये तो मतलब आई हैव रियलाइज्ड इट्स वेरी वेरी ट्रू। बाजू बहुत सही वर्ड भी है। हाँ, एक ही वर्ड में सब कुछ है। हाँ, काफी अच्छा है। ऐसे गाली वर्ड लेकिन आप ज्यादा देते नहीं हो? गाली देता हूँ दोस्तों को। हाँ, बट ऐसे अनजान आदमी को नहीं। अनजान तो ऐसा ड्राइव नहीं करते आप ज्यादा? करता हूँ, देता हूँ। वही बोल रहा हूँ, गाली तो जब ड्राइव करते तो मुझे लगता है गाली तो निकल ही जाती है। लेकिन फिर भी कोई फेवरेट गो टू गाली? आई थिंक CH, चुतिया। गेबे क्या देख के चलाना भाई। हाँ, सही बात है। दिख नहीं रहा है चुतिया, मैं ले रहा हूँ ना इस साइड से। तो थोड़ा रुक जाओ भाई। करेक्ट, इधर रुकती नहीं पब्लिक। हाँ, मैं आपका बिलबोर्ड ढूंढ रहा हूँ। जिस कारण ये डिटोर लिया गया। हाँ, फोटोज मुझे आ रही हैं, कुछ लोग भेज रहे हैं। नहीं, अभी हम उतरेंगे बाकायदा। क्योंकि अब मतलब अब तो ठान लिया। हाँ, क्योंकि मैं रहा नहीं हूँ। जब आई थिंक कोटा फैक्ट्री भी आया था तो मैं था नहीं शहर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं सिटी में नहीं था। तो पहली बार ऐसे पोस्टर के सामने मैं अपनी फोटो खिंचाना चाहता हूँ। हाँ, देखते हैं। ऑफ कोर्स। मतलब फ्रॉम एम्स होते हैं ना कि आए हैं शहर में एक्टिंग करने तो पोस्टर लगे। ये तो भाई गोल है। कि यहाँ से मेरी बालकनी से पोस्टर दिखना चाहिए। हाँ, वो गोल मैक्स है वो।
उसके लिए आपको बिलबोर्ड कंपनी खोल के एक बिलबोर्ड लगाना पड़ेगा पवई में कि मैं उठूंगा आराम से 11 बजे और एक कॉफी बना के बालकनी में आऊंगा और अपने खुद को देखोगे पोस्टर के सामने कि हाँ दिस सिटी। तो ये आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या वो सुपर फैंस को पता है, आइडिया है? आई थिंक लोग आजकल इंस्टा पे सब है तो लोगों को पता है ये चीजें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। सारी चीजें स्टोरीज डली जाती हैं कि मैं इधर हूँ, अभी मैं इधर खाना खा रहा हूँ, अभी मैं इसके साथ हूँ, ये मेरा दोस्त है या मेरी दोस्तनी है, तो सब सब पता रहता है लोगों को। बट आपकी डेटिंग जिंदगी ज्यादा चर्चा नहीं है। हाँ, ज्यादा चर्चा मैं करता नहीं। हाँ। उस चीजों की क्या है स्टोरी? वो स्टोरी अपन कैमरा बंद करके बातें करेंगे उससे। सही सही सही। ये देखो भाई, ये सटल तरीके से एस्केप किया जा रहा है। अगर आपको चाहिए कि ऐसी बातें करें तो कमेंट में बताइए, ताकि हम एक और पार्ट करेंगे जिसमें क्या बकर करेंगे हमको नहीं पता है, बोल दिए। हाँ, ओह फाइनली आ गया। हाँ, मैं देख के गया था यार। कैसा लग रहा है भाई ये देख के? अरे भाई बहुत सही फील आ रही है ना? हाँ चलो खत्म करते हैं ये वाला। बाइकों का भी शौक है, वो सब हम लोग फिर क्या बाद में बात करेंगे। हाँ। एक और बार चलेंगे हम लोग बारिश वारिश के टाइम पे, लोनावला वनाला खींच के आएंगे। बट क्या आपका फेवरेट पार्ट तो बताओ यार कमेंट्स में, आपको कैसा लगा? कमेंट लोगों को बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप बताओ, आपका मतलब मजा आया? मेरे को तो बहुत मजा आया यार, और मतलब गाड़ी के बारे में जानने को मिला और बहुत सारी बातें की गाड़ियों के बारे में। आप लोग बताओ कैसा लगा आपको कमेंट्स में इंटरव्यू देख के, और बहुत सारे इंटरव्यूज हैं वो भी सब देखो और बताओ कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच। दिस इज सिड साइनिंग ऑफ द बॉम्बे जर्नी। थैंक यू सो मच।